क्या तुम लोग भूतों में विश्वास रखते हो? बताओ। नहीं। अच्छा, तो इन वाले भूतों में तो रखते ही होगे ना? नहीं। फिर तो हम सब सेम है यार। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूत होते हैं या फिर नहीं होते हैं, लेकिन आज मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी। तो करना। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, सुनाता हूँ बट हाँ भाई, बोल क्या हुआ? वीडियो बना रहा हूँ मैं। अरे भाई, तू हॉरर स्टोरी की वीडियो बना रहा है ना? हाँ भाई, बना रहा हूँ। तो मेरी वाली सुना दे। तो मैंने तेरे को सुनाई थी भैया वाली। अरे हाँ यार, वो तो मस्त है भाई, लोगों को पसंद आएगी। तो दोस्तों, तुमको सुनाता हूँ मैं। मेरे दोस्त ने ये मेरे को सुनाई थी, अब मैं तुमको सुनाऊँगा। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक मेरे दोस्त का एक दोस्त है और उनके भैया हैं। इस वीडियो के लिए उन भैया का नाम रखते हैं राघव भैया। ठीक है। तो रियल भैया नहीं है वो, मतलब एक भैया जैसे दोस्त हो जाते हैं ना, वैसे भैया। ठीक। तो भैया क्या है, बहुत मेहनती इंसान थे और काफ़ी टाइम बाद उनकी एक जॉब लगी थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उनकी जॉब लगी थी, क्योंकि इसलिए खुश थे कि वो जॉब जो है ना उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद लगी थी। ऐसे नहीं कि उनकी जॉब छूट गई और उनको मिल गई, काफ़ी टाइम बाद उनको जॉब मिली थी। तो इसीलिए वो बहुत खुश थे और उनकी फैमिली में भी सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर जॉब लगेगी इतनी टाइम बाद तो सब लोग खुश ही होंगे, है ना? तो हुआ क्या कि उनको हॉरर स्टोरीज़ देखना बहुत पसंद था। मेनली वो नाइट शिफ्ट में काम करा करते थे। ठीक है। तो उनको कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा एहसास होने लगा कि उनके संग कुछ हो रहा है अजीब। बट वो उसको इग्नोर करते रहे, क्योंकि उनको लगता था कि वो उनका वहम है। 4-5 हफ्ते तक उन्होंने इग्नोर करा। बट उन्होंने सोचा कि भूत होगा तो देख लेंगे, ये मेरा वहम है। बट जब ये हरकतें थोड़ी ज़्यादा होने लगी, थोड़ी बढ़ने लगी ये हरकतें, तो उन्होंने ये सोचा कि यार मेरा वहम ये हो तो नहीं सकता, क्योंकि मेरा वहम इतना बड़ा नहीं हो सकता। और उन्होंने जब उनको लगा कि ये मेरा वहम नहीं है, तो उन्होंने अब क्या करा, उन्होंने अपने घर पर इन्फॉर्म करा अपनी मम्मी को कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो उनकी मम्मी ने भैया से बोला कि तू अपने ऑफिस से छुट्टी ले ले और घर आ जा, फिर हम देखते हैं कि क्या है, क्या सीन है। ठीक है। तो भैया ने बोला कि मम्मी मैं अभी तो नहीं आ सकता, क्योंकि अभी मेरे को फेस्टिवल पर छुट्टी मिलने ही वाली है, तो मैं फेस्टिवल की छुट्टी के बाद ही आ जाऊँगा डायरेक्ट। ठीक है। तो भैया ने ऐसा बोला और उनकी मम्मी ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तू जब भी आ जाना। तो भैया ने बोला हाँ ठीक है, ओके बाय। ठीक है, ये बात हुई और फ़ोन रख दिया। फिर फेस्टिवल के बाद भैया की छुट्टी पड़ी, वो घर गए। उनकी मम्मी ने उनसे बोला कि अब देख, मेरे को लगता है कि मुझे कुछ करना होगा। भैया ने बोला हाँ कोई बात नहीं, आपको जो करना है वो करो। उनकी मम्मी तांत्रिक वांत्रिक में बिलीव रखती थी भैया की, तो उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और भैया ने मम्मी से कहा कि मम्मी यार क्या है ये तांत्रिक वगैरह, आप क्यों बुलाते हो इनको? ठीक है। तो भैया को मम्मी ने बोला तू चुपचाप बैठा रहे, जो भी वो बोले वो करना तू। ठीक है। तो भैया ने मम्मी के सामने कुछ बोला नहीं और जो बाबा ने बोला वो करते गए। तो तांत्रिक बाबा ने भैया को, राघव भैया को कुछ चीज़ें दी और उनको उनसे बोला कि इसको अपने ऑफिस में रख कर आना। बट उससे पहले उनकी तांत्रिक बाबा ने उनकी मम्मी से एक जग में पानी मंगवाया। ठीक है, एक जग में पानी मंगवाया और उन बाबा ने राघव भैया से बोला कि इसमें से एक घूंट पानी पियो, जग में से एक घूंट पानी पियो। राघव भैया ने वैसा ही करा, एक घूंट पानी पिया जग में से और उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या था। तांत्रिक बाबा ने बोला उनको वापस रख दो अब ज़मीन पर। दूसरी बार में तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ा, उनसे फिर से बोला राघव भैया से एक और घूंट पानी पियो। राघव भैया ने फिर पिया, फिर से कुछ नहीं हुआ। फिर तांत्रिक बाबा ने थोड़ा सा ध्यान लगाया वगैरह वगैरह, तो फिर उन्होंने बोला एक और घूंट पियो। राघव भैया का दिमाग ख़राब हो गया थोड़ा सा, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं, एक और घूंट पी लिया। फिर राघव भैया ने बोला कि ये थोड़ा खट्टा और कड़वा सा क्यों लग रहा है मेरे को। तो तांत्रिक बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर राघव भैया से उन्होंने बोला तुम्हारे ऊपर काला जादू हो चुका है। राघव भैया थोड़े से घबरा गए, बट वो थोड़ा सा ऐसे सोच रहे थे ये कुछ नहीं होता काला जादू वगैरह वगैरह। बट मम्मी मानती थी, तो उन्होंने राघव भैया को समझाया कि ये सब कुछ होता है। ठीक है। तो तांत्रिक बाबा ने जो उनको सामान दिया था कुछ, तो राघव भैया से तांत्रिक बाबा ने बोला कि ये सामान अपने ऑफिस में रख कर आ जाओ, और अगर पीछे से तुमको कोई आवाज़ दे
या फिर तुमको कुछ ऐसी आवाज़ आए जैसे कि तुमको कोई बुला रहा है, और अगर तुमको वो आवाज़ ऐसी लगे कि तुम्हारे किसी जानने वाले की है, तो पीछे मुड़कर मत देखना किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो राघव भैया अपने ऑफिस गए, हाफ डे लेकर वापस आ गए, वो सामान अपने ऑफिस में रखकर। वो अपने पापा के संग गए थे क्योंकि वो थोड़ा सा घबराए हुए थे। तो वो उन्होंने सामान रखा, पीछे से उनको आवाज़ भी आई, राघव रुको, राघव रुको। तो वो थोड़ा घबरा गए, बट उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो वो घबराए हुए अपने पापा के पास आए। पापा ने पूछा क्या हुआ बेटा? पर राघव भैया ने बोला कुछ नहीं हुआ पापा, घर चलो, जल्दी घर चलो यहाँ से, यहाँ पर सेफ़ नहीं है। तो राघव भैया घर आ गए वापस। राघव भैया ने तांत्रिक बाबा को उनकी मम्मी ने फिर से बुलाया, और राघव भैया के संग जो भी हुआ राघव भैया ने उनको वो सब बताया, ठीक है। तो तांत्रिक बाबा बोले तुम्हारे ऊपर काला जादू हुआ है, ये तो निश्चित है, यानी कि तुम्हारे ऊपर पक्का काला जादू हुआ है। किसने किया है वो मैं पता लगाता हूँ, ठीक है। तो राघव भैया अब और डर गए क्योंकि उनको भी आवाज़ें आई थीं, ठीक है। तो उनको भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा कि हाँ मेरे ऊपर काला जादू हो सकता है, और उनकी मम्मी ने भी उनको समझाया कि बेटा ये सब होता है। तो तांत्रिक बाबा ने थोड़ा सोच समझकर उनसे बोला कि तुम अगर हो सके तो ये जॉब छोड़ दो, और जहाँ पर तुम नाइट शिफ्ट के बाद रहते हो वहाँ पर भी से भी अपना सारा सामान लेकर घर वापस आ जाओ, और हो सके तो अपनी कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेना। तो राघव भैया ने थोड़ा मतलब थोड़ा निराश होकर बोला बाबा मेरी ये बहुत टाइम बाद जॉब लगी है। तो बाबा ने बोला मैं जानता हूँ बेटा, मैं ये सब जानता हूँ। तो बाबा ने बोला मगर तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। तो राघव भैया ने बिना किसी के कुछ करे जॉब छोड़ दी, और कुछ टाइम बाद पता चला कि राघव भैया पर काला जादू असलियत में हुआ था, ठीक है। उनके जब वो जॉब छोड़ दी उन्होंने और वो जगह भी छोड़ दी, जब भी थोड़ा बहुत उनको ऐसा लगता था कि कोई उनको बार बार आवाज़ दे रहा है राघव राघव, और उनको थोड़े अजीब अजीब से सपने भी आया करते थे, वो सब कुछ अपनी मम्मी को बताया करते थे। और मम्मी बाबा को बताती थी तो बाबा बोलते थे ये थोड़े टाइम बाद सही हो जाएगा, डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। तो राघव भैया को थोड़ी सी चैन की मतलब सांस आई। तो राघव भैया ने जॉब छोड़ दी थी और वो जगह भी, तो थोड़े टाइम बाद सब कुछ ठीक होने लगा धीरे धीरे। तो राघव भैया अब थोड़े चैन से रहने लगे। उनको दूसरी जॉब भी मिल गई क्योंकि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं रखते थे, अच्छे से व्यवहार करते थे सबसे, और इस वाली जॉब में उनको पेमेंट भी ज़्यादा मिल रही थी। तो उन्होंने जॉब नई भी लग गई उनकी, दोबारा सब खुश हो गए। तो ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ। तो कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये काला जादू किया किसने, मुझे बाबा से पूछना होगा। मम्मी ने बाबा को दोबारा बुलाया कि राघव भैया ने बाबा से पूछा बाबा आपको क्या ये पता चला कि मेरे ऊपर काला जादू किसने किया था? तो बाबा ने बोला हाँ बेटा मुझको पता चल गया किसने किया था। तो बाबा बोले तुम्हारे ऑफिस में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे जलता है, और वो है तुम्हारा मैनेजर, और उसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू करा है। जो तुमसे झूठी प्रशंसा दिखाता था उसी ने तुम पर काला जादू किया है। पहले तो राघव भैया थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना तुम, थोड़े से ऐसे हो गए कि ये कैसे हो सकता है यार, ये मैनेजर तो अच्छे थे। बट हाँ उनको सब पता चल गया, उन्होंने जॉब वगैरह भी छोड़ दी, अब सब कुछ सही सही होने लगा, सारा परिवार खुशखाश रहने लगा, और उनकी नई जॉब भी लग गई थी, और इसीलिए उन सब ने पुरानी बातें भुलाई और अपना नया जीवन जीने लगे। तो यार यही थी आज की स्टोरी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माइनक्राफ्ट की वीडियो दूसरी माइनक्राफ्ट की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब